लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर रबी सीजन की फसलों पर होता है। सागर में इस समय सरसों की फसल पर माहू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यह रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जो पत्तियां, फल, फूल और टहनियों से रस को चूस कर सुखा देते हैं। इसकी वजह से उत्पादन कम हो जाता है। इस समय कहीं कहीं पर सरसों में फूल भी आ गए हैं, इसलिए अगर रसायन का छिड़काव किया जाना है तो इसके लिए भी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूल आने के बाद इसमें कीट मित्र को बचाना भी चुनौती होती है। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम, सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। सागर कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि 15 जनवरी के बाद जैसे ही तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो माहू का प्रकोप दिखाई देने लगता है। यह एक प्रकार का रस चूसक कीट होता है। इसके छोटे छोटे जो शिशु होते हैं, जिनको हम निम्ट कहते हैं, वह पत्तियों पर, फूलों में, नई टहनियों में चिपक कर उनका रस चूसते हैं। रस चूसने की वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है। कई बार बीमारी भी जब अल्टरनेटिव के साथ मिल जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाई अपने खेत में जो किनारे के पौधे हैं, सबसे पहले उनमें चेक करें। अगर उनमें हरे रंग के छोटे छोटे निम्त चिपके हुए हैं तो तत्काल किनारे के पौधों में सर्वांगी कीटनाशी इमीडाक्लोपीड 17.8% या इमीडाक्लोपीड 30.5%, थाइमोक्सिम एसिडामिस्प्रिड का छिड़काव करें। इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल करके सबसे पहले किनारे के पौधों में छिड़काव करें और फिर पूरे खेत में छिड़काव करें। अगर मसूर के साथ लगी हुई है तो ज़रूर इसमें डालने की आवश्यकता है, क्योंकि यही कीट मसूर में भी नुकसान पहुंचाता है। तो महू के नियंत्रण के लिए इन रसायन का उपयोग करें तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग हमेशा शाम के समय छिड़काव में करें, क्योंकि कई जगह पर सरसों में फूल भी हैं। फूलों में हमारे कीट मित्र रहते हैं। सुबह सुबह छिड़काव करते हैं, मित्र की नष्ट होते हैं, तो शाम का छिड़काव करें 3 बजे के बाद, जिससे मित्र कीटों को नुकसान कम होगा। देखिए, हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, हम अपने सागर जिले की बात करें तो 15 जनवरी के बाद जैसे ही थोड़ा सा तापमान में वृद्धि होती है तो माहू का प्रकोप होता है। ये एक प्रकार का रस चूसक कीट है। इसके जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, जिनको हम निम्फ कहते हैं, वो पत्तियों पे, फूलों में, नई टहनियों में चिपक के उनका रस चूसते हैं और रस चूसने से पौधा कमज़ोर हो जाता है और कई बार उसमें बीमारी भी जो है अल्टरनेरिया के साथ अगर ये मिल जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाई अपने खेत की किनारे की जो पौधे हैं सबसे पहले उनको चेक करें। अगर वहाँ हरे रंग के इसके निम्फ चिपके हुए हैं तो तत्काल जो है किनारे के पौधों में एक कीटनाशी, सर्वांगी कीटनाशी जैसे इमीडाक्लोपीड 17.8% या इमीडाक्लोपीड 30.5% या थाइमोक्सिम किसी भी एक, या एसिटामिप्रिड किसी भी एक सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें। इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के सबसे पहले किनारे के पौधों में छिड़काव करें और फिर पूरे खेत में छिड़काव करें। और अगर मसूर के साथ लगी हुई है तो ज़रूर इसको डालने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सेम कीट जो है मसूर में भी नुकसान पहुंचाता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए जो हमने रसायन बताए हैं आपको, उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से। और कीटनाशी हमेशा शाम के समय छिड़काव करें, क्योंकि कई जगह सरसों में फूल भी है तो फूलों में हमारे मित्र कीट रहते हैं। तो सुबह सुबह अगर हम छिड़काव करते हैं तो मित्र कीट नष्ट होते हैं। तो शाम के समय छिड़काव करें 3 बजे के बाद, जिससे मित्र कीटों को नुकसान कम होगा। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम, सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक, पिलेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम, सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251